A very good morning, my dear students. So, yesterday was our live class, okay, जिसमें हमने वेदर के बारे में पढ़ा, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ा, which are used for measuring humidity, rainfall, okay, and temperature. So today we are going to continue this chapter further with the topic climate, okay. So just we are going to read and we are going to understand the topic climate today. So let us start the video. Meteorologists record the weather every day. So dear students, हमने पढ़ा था मीटीरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जिसका काम क्या होता है, वेदर फोरकास्ट करना. ठीक है, कल मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया था. सो वहाँ पे जो लोग काम करते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है, मीटीरियोलॉजिस्ट. ठीक है, सो मीटीरियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं वेदर को एवरी डे. हर रोज वो लोग वेदर को रिकॉर्ड करते हैं और उसका फिर हमें फोरकास्ट करते हैं, उसके बारे में बताते हैं. द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेदर हैव बीन प्रिजर्व्ड फॉर सेवरल पास्ट डेकेड्स. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो डेली वेदर की कंडीशंस होती हैं उससे रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स होते हैं, यानी कि आज एक वीक का जैसे कि एक वेदर की रिपोर्ट तैयार करी गई, क्योंकि हमें वेदर की रिपोर्ट्स तो रोज़ मिलती रहती है, मिनिमम टेम्परेचर मैक्सिमम टेम्परेचर रोज़ मिलता है, विच मीन्स कि वो लोग रोज़ ये मेजर करते हैं और रोज़ ही हमें बताते हैं. सो इसी तरीके से जो वेदर रिकॉर्ड करे जाते हैं ऑन डेली बेसिस, उनको प्रिजर्व करा जाता है, यानी कि संभाल के रखा जाता है. कब से संभाल के रखा जा रहा है, पास्ट सेवरल डेकेड्स. ठीक है, यानी कि बहुत दशकों से, यानी कि डेकेड का मतलब होता है बहुत 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 ज़्यादा सालों से. ओके, सो दीज हेल्प अस टू डिटरमाइन द वेदर पैटर्न एट अ प्लेस. सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मान लीजिए हम एक स्टेट की बात कर लेते हैं जो कि बहुत ठंडी है, जैसे कि हम अपने उत्तराखंड की बात करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हिल स्टेशंस की, जैसे कि नैनीताल की बात करी जाती है. ठीक है, सो अभी जैसे कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी एक्सपीरियंस कर रहे हैं, हमें यहाँ पर कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, बट आप नैनीताल में जाओगे सो वहाँ पे मौसम कैसा होगा, ठंडा मौसम होगा. ठीक है, सो बेसिकली वहाँ पर क्या हो रहा है, अगर वो डेली बेसिस पे वेदर रिपोर्ट दे रहे होंगे तो वहाँ पर ज़्यादातर मौसम कैसा रहता है, ठंडा रहता है. ठीक है, सो इसी तरीके से एक प्लेस में ज़्यादातर मौसम कैसा रहता है ऑन अ डेली बेसिस बहुत सालों से. ठीक है, उसको क्या करा जाता है, एक वो उसका पैटर्न माना जाता है, यानी कि इस साल नैनीताल में क्या हुआ, ठंड रही बहुत ज़्यादा, तो अगले उससे पहले वाले साल क्या हुआ या फिर उसके आने वाले साल में क्या होगा. ठीक है, सो ईयर बाय ईयर क्या किया जाता है, पैटर्न देखा जाता है कि कितने मंथ्स तक ठंड रही, कितने मंथ्स बारिश हुई और कितने मंथ्स गर्मी रही. ये एक पैटर्न होता है जो कि डिटरमाइन करा जाता है. ठीक है, सो ये कैसे डिटरमाइन किया जाता है, जो वेदर फोरकास्टिंग होती है ऑन अ डेली बेसिस, उसी को क्या करते हैं वो लोग रिकॉर्ड बनाकर रखते हैं, उसी को वो बार बार ऑब्जर्व करते रहते हैं. ठीक है, ताकि क्या पता चल सके कि एक पर्टिकुलर प्लेस में वेदर का पैटर्न कैसा है पूरे साल भर. ठीक है, the average weather pattern taken over a long time, say 25 years, is called the climate of the place. अब यहाँ से आपको अच्छे तरीके से इसको समझ लेना है, तभी यहीं से आपको समझ में आएगा कि वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या है. सो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको वेदर बताया था कल, अच्छे तरीके से समझाया था कि वेदर क्या है, डे टू डे बेसिस पे जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है वेदर. जैसे कि अगर हम एक दिन की बात करें तो मान लीजिए सुबह क्या हो रहा है, मौसम ठंडा है, दिन होने तक बहुत तेज सूरज आ गया, गर्मी होने लग गई, फिर शाम होने तक दोबारा से मौसम ठंडा हो गया. ठीक है, सो हम क्या बोलते हैं, आज तो मतलब थोड़ी ठंड भी थी, थोड़ी गर्मी थी, मौसम सही था, ऐसा हम लोग बोलने के लिए यूज़ करते हैं. जिस दिन बहुत गर्मी होती है तो हम बोलते हैं वो आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी है. सो ये हमारा क्या है, डे टू डे बेसिस पर एटमॉस्फेयर की कंडीशंस है, तो इसको क्या बोला जाता है, वेदर बोला जाता है. अब यहाँ पर इन्होंने हमें क्लाइमेट बताया, जैसे कि मैंने आपको नैनीताल का एग्जाम्पल दिया कि एक पूरे साल तक वेदर कैसा रहा है वो देखा जाता है, कि कितने महीने तक ठंड रही, कितने महीने तक बरसात रही और कितने महीने तक क्या रहा, गर्मियाँ रही. ठीक है, तो उसका क्या करा जाता है, एक एवरेज निकाला जाता है. एवरेज आप सबको पता ही होगा. ठीक है,
कि अप्रॉक्सीमेटली कैसा रहा हिसाब सर्दियाँ गर्मियों का, बहुत सालों तक ये चीज़ देखी जाती है। यहाँ पर बोला गया है कि जैसे कि 25 ईयर्स तक रिकॉर्ड किया जाता है कि एवरेज वेदर पैटर्न कैसा रहा, ठीक है। सो बहुत लंबे टाइम तक किसी एक प्लेस का जो वेदर की कंडीशंस होती हैं उसी को बोला जाता है क्लाइमेट। जैसे कि नैनीताल में अगर ऑब्जर्व किया जाएगा बहुत सालों तक, ठीक है, सो उसे क्या डिक्लेयर कर दिया जाएगा, एक हिल स्टेशन बोला गया है कि वो एक ठंडी जगह है। ऐसा क्यों बोला गया, क्योंकि वहाँ का जो वेदर है वो बहुत सालों तक उसे जब ऑब्जर्व किया होगा तो हमें पता लगा होगा कि वहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है और गर्मी बहुत कम होती है, ठीक है। सो क्लाइमेट क्या होता है, बहुत सालों तक किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में एक सेम तरीके का वेदर पैटर्न रहना, उसको बोलते हैं क्लाइमेट। और वेदर क्या होगा, डे टू डे बेसिस पर जो एटमॉस्फेयर की कंडीशंस होती हैं उसको वेदर बोलते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्लाइमेट और वेदर दोनों समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट होगा स्टिल तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं, ओके। If we find that the temperature at a place is high most of the time, then we say that the climate of that place is hot। तो इन्होंने यहाँ पर भी बोल दिया, क्या बोला कि अगर हम ये देखते हैं कि किसी प्लेस का टेम्परेचर, ठीक है, ज़्यादातर क्या है, गर्म है, ठीक है, यानी कि वहाँ क्या होती है, ज़्यादातर टाइम गर्मी होती है। जैसे कि अगर मैं इंडियन स्टेट की बात करूँ तो राजस्थान, राजस्थान में क्या उन्होंने टेम्परेचर हमेशा क्या रहता है, हाई रहता है, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादातर गर्मी होती है। तो हम वहाँ के क्लाइमेट को क्या बोल देते हैं कि यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है, गर्म है, हॉट है। If there is also heavy rainfall on most of the days in the same place, then we can say that the climate of that place is hot and wet। अब उसी जगह पर, जैसे कि अब इसमें हम राजस्थान तो नहीं बोल सकते, बट अगर कोई और स्टेट है वहाँ पर क्या हो रहा है, गर्मी भी हो रही है बहुत ज़्यादा, बट सेम प्लेस पर रेनफॉल भी है बहुत ज़्यादा, तो हम वहाँ के मौसम को कैसा बोलेंगे कि गर्मी और गीला यानी कि वेट, बारिश वाला यहाँ का क्लाइमेट है। गर्मी भी है और बारिश वाला भी क्लाइमेट है, हॉट एंड वेट क्लाइमेट। In table 7.2 and 7.3 we have given the climate conditions at two places in India। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पर हमें टेबल्स दे रखे हैं। ये क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं दो स्टेट्स की, जम्मू एंड कश्मीर और केरला। यहाँ पर प्लेस लिया इन्होंने तिरुवनंतपुरम विच इज़ द कैपिटल ऑफ केरला, और यहाँ पर इन्होंने श्रीनगर लिया है विच इज़ द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। वी हैव गिवन द ओके, द मीन टेम्परेचर फॉर अ गिवन मंथ इज फाउंड इन 2 स्टेप्स, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा, यहाँ पर इसमें मीन टेम्परेचर कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है। क्या करा है इन्होंने, मीन टेम्परेचर कैलकुलेट कर रखा है, ओके। और मीन रेनफॉल यहाँ पर इन्होंने हमें बता रखा है, ओके। First, we find the average of the temperatures recorded during the month. Second, we calculate the average of such average temperature over many years। अब यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो भी क्लाइमेटिक कंडीशंस बता रहे हैं उसको इन्होंने हमें समझाया कि उसे कैलकुलेट कैसे किया जाता है और कैसे बताया जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लेस का क्लाइमेट कैसा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि मीन टेम्परेचर कैलकुलेट करने में 2 स्टेप्स का प्रोसेस होता है। पहले क्या करते हैं ये लोग, वी फाइंड द एवरेज ऑफ द टेम्परेचर रिकॉर्डेड ड्यूरिंग द मंथ। अब यहाँ पर क्या हुआ, इन्होंने ये डेली मिनिमम टेम्परेचर है और ये क्या है, डेली मैक्सिमम टेम्परेचर। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मीन टेम्परेचर, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है और यहाँ पर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। सो इन्होंने क्या करा, इसका ये इन्होंने कैलकुलेट करा, ठीक है, कैलकुलेट करा और यहाँ पर इन्होंने हमें बताया कि ये जनवरी का है, यानी कि मीन इन्होंने कैसे निकाला होगा, पूरे जनवरी में कितने डेज होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 30 डेज होते हैं, ठीक है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि पर डे बेसिस पर जो भी टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है, उसको इन्होंने बताया होगा कि मिनिमम टेम्परेचर आज इतना है, मैक्सिमम आज इतना है। सो 30 डेज तक जितने भी मिनिमम टेम्परेचर रहे होंगे इन द मंथ ऑफ जनवरी, उसका इन्होंने क्या करा, मीन निकाल दिया, यानी कि सारे टेम्परेचर्स को ऐड करा और उसे डिवाइड कर दिया 30 से, ठीक है।
तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा, इनका मीन टेम्परेचर मिनिमम कितना आया, -2.3 जनवरी में, और मैक्सिमम टेम्परेचर कितना आया, सेम वही क्या होगा, 30 डेज तक जितना भी मैक्सिमम टेम्परेचर रहा होगा उसको ऐड करा, ठीक है, डिवाइड कर दिया 30 से। इसी तरीके से तो हम एवरेज और मीन निकालते हैं, और फिर इन्होंने यहाँ पूरे जनवरी मंथ का हमें मीन टेम्परेचर मैक्सिमम बता दिया। इसी तरीके से इन्होंने नंबर ऑफ डेज और उसमें जो टेम्परेचर रिकॉर्ड करे हैं उसके हिसाब से इन्होंने हमें मीन टेम्परेचर बताए हैं मंथ वाइज, ठीक है, और मैक्सिमम टेम्परेचर भी उसका भी मीन निकाल कर इन्होंने हमें मंथ वाइज यहाँ पर बताया है। ओके, अब ये था फर्स्ट स्टेप जिसमें इन्होंने टेम्परेचर्स का एवरेज निकाला। सेकेंड, वी कैलकुलेट द एवरेज ऑफ सच एवरेज टेम्परेचर्स ओवर मैनी ईयर्स, ठीक है। अब ये क्या किया इन्होंने, ये इन्होंने पूरा एक साल का यहाँ पर हमें एवरेज टेम्परेचर्स दे रखे हैं। सो यही प्रोसेस क्या करते हैं, इन्हीं एवरेज की ये बहुत सालों तक एवरेज और निकालते हैं, जैसे कि ये तो मंथ वाइज एवरेज थी, ठीक है। अब ये इस सब को जब ऐड कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, पूरे इन सबको ऐड कर लेंगे। सो जो आंसर आएगा उसको क्या करेंगे, फिर 12 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक साल में कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। ओके, आई होप आपको सबको समझ में आ रहा होगा। पहले क्या किया इन्होंने, मंथ वाइज मीन टेम्परेचर निकाले, ठीक है, फिर हमें क्या हुआ, पूरे मंथ्स के यहाँ पर टेम्परेचर मिल गए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, साल का इन्होंने यहाँ पर एवरेज निकाल लिया, ठीक है। सो जो साल के एवरेज होते हैं फिर ये उसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, इसी तरीके से ये फिर क्लाइमेट को कहीं किसी प्लेस का डिसाइड करते हैं। द टू प्लेसेस आर श्रीनगर इन जम्मू एंड कश्मीर एंड तिरुवनंतपुरम इन केरला। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा अब ये सब कुछ। सो that is all for today, my dear students. We will continue this chapter further in the next video. So for today, your homework is you have to make both these tables in your notebooks. Okay, अगर अभी भी आपको कोई confusion है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. So before ending the video, I want to just make you understand again how they calculate the mean temperatures. ठीक है, फर्स्ट स्टेप में ये लोग क्या करते हैं, मंथ वाइज टेम्परेचर निकालते हैं। ओके, हर दिन जो टेम्परेचर हमको मिल रहा है उसमें मिनिमम को इन्होंने प्लस कर लिया, फिर नंबर ऑफ डेज यानी कि 30 डेज से उसे डिवाइड कर दिया, तो इनको एक मंथ का मीन टेम्परेचर मिल गया। फिर जब इन्हें साल का मीन टेम्परेचर निकालना होगा फिर क्या करेंगे, सारे मंथ्स के टेम्परेचर को ऐड करेंगे और उसे 12 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक साल में 12 मंथ्स होते हैं, तो ये एक साल का इनको क्या मिल जाएगा, मीन टेम्परेचर मिल जाएगा। ऐसा ही रेनफॉल के लिए भी करते हैं। सो दोनों प्लेसेस में इन्होंने ऐसा करा। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, माइनस में भी है, और यहाँ पर आप टेम्परेचर देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में हमें पता चलता है कि क्या होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है ड्यू टू दिस लो टेम्परेचर्स, और यहाँ पे क्या होती है, हाई टेम्परेचर्स की वजह से दिस प्लेस इज हॉटर। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। मेक दीज टू टेबल्स इन योर नोटबुक्स, दिस इज योर होमवर्क। ओके, आपको ये दोनों टेबल्स अपनी नोटबुक्स में ड्रॉ करनी है इसी तरीके से जैसे आपकी बुक में बनाई गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, दैट इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अप इन द नेक्स्ट क्लास, और आप अब अपनी लाइव क्लास में पढ़ते जाएंगे, वीडियोस में जो भी कन्फ्यूजन्स होंगी, डाउट्स होंगे, उनको नोट डाउन करते जाएंगे। जब भी लाइव क्लास होगी उसमें आप अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, सो कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ माय डियर स्टूडेंट्स। दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।